धनबाद के कई अलग अलग जगहों में लगातार भूधसान गैस रिसाव की घटना सामने आ रही है, जहां केंदुआडीह में भी भूधसान की घटना सामने आई और जो रांची और धनबाद का मुख्य मार्ग था वो भी बाधित हो गया। उसके बाद धनबाद के विधायक राज सिन्हा धरना देने पहुंच गए। धरना स्थल पर बैठे 3 दिन तक लगातार अनशन भी किया और उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक की भी बात सामने आई, जो कि 2 तारीख को करनी थी और वो बैठक स्थगित कर दी गई। अब हम सीधे विधायक राज सिन्हा से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार बैठक को स्थगित क्यों किया गया और आखिरकार इसका जो निष्कर्ष है वो क्या निकलने वाला है। कब तक केंदुआडीह, सोनारडीह और टांडाबाड़ी जैसे जगहों पर भूधसान की घटना लगातार होती रहेंगी और लोग मरमाहत होते रहेंगे। लोगों का जान माल का सुरक्षा जो है वो अब किसके हाथों में। विधायक जी, आप धरना पर बैठे थे 3 दिन, उसके बाद फिर आप धरना स्थगित किए, चूंकि उधर से आश्वासन मिला कि 2 तारीख को बैठक भी होगी और वो 2 तारीख का बैठक जो है वो किसी कारण से जो है कैंसिल कर दिया जाता है। क्यों कैंसिल हुआ? अब ये तो उपायुक्त से पूछिए क्यों कैंसिल किए, हम क्या बता सकते हैं। हमको तो चिट्ठी आई थी लेटर लेकर के, एक दिन एसडीओ आए, बोले कि बैठक होगा, हम बोले कि लिखित में दिए, दूसरे दिन बीडीओ और इंस्पेक्टर आके चिट्ठी दे गए। उसके बाद अचानक से मेल में एक दिन आया कि स्थगित कर दिया गया है अगले तिथि तक। तो वो तिथि कब होगा और क्यों स्थगित किया गया ये तो उपायुक्त बताएंगे। लेकिन लेटर 24 तारीख को जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जो लेटर है 24 तारीख को वहां से निर्गत किया गया, आप फिर 25 तारीख को धरना में बैठते हैं। 25 तारीख तो लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं ना कि लेटर। भैया सबके सामने, आप लोगों के सामने इंस्पेक्टर और सीओ आकर के चिट्ठी हमको दे गए। अब लोग में बट रहा होगा, हम नहीं जानते हैं। मेरे पास जब चिट्ठी आई तो हमने धरना समाप्त किया और हम एक दिन पहले समाप्त करें, एक दिन बाद समाप्त करें, इस पे प्रश्न क्यों है? भैया हमने धरना दिया। अगर जिसको लगता है कि ये नाटक है, मैं उनसे करव्रत प्रार्थना करता हूं कि मैं 3 दिन तक वहां धरना दिया। आप जाइए उस आग और धूप में और गैस में, आप एक ही दिन बैठ के धरना दे दीजिए, लोगों के साथ जाके सुख दुख में शामिल होइए। हम कहाँ मना कर रहे हैं? आप ही श्रेय ले लीजिए ना भैया, मना कर दीजिए कि हाँ विधायक जी आप मत जाइए वहां, हम नहीं जाएंगे, हम लोग काम करा देंगे। लोग करने दीजिए, हमको इस पर क्या मतलब है। कोई हम अपने घर बनाने के लिए थोड़ी ना वहां बैठे थे कि हमारा घर बनेगा। जिन लोगों को कोई काम नहीं है, जिन लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, उन लोग क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। जो लोग को जनता बेरोजगार कर दिया है तो कुछ रोजगार उनको चाहिए। तो बोल रहे हैं आप बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, अब धूप में वो सब हम जवाब नहीं देते हैं। वो सब जिसको जनता किसको डिस्चार्ज कर दिया है ये तो सबके सामने है। ये कोई कहने की बात है? जिसको जितना समझ में आएगा उतना ना बोलेगा, बोलने दीजिए। अच्छा, क्या फैसला होगा? टांडाबाड़ी, सोनारडीह, केंदुआडीह ऐसे कई जगह हैं जिसको रेड जोन घोषित किया गया है और बेलगड़िया शिफ्ट कर रहे हैं। उस पर भी उन लोगों ने सवाल उठाया कि आखिरकार एक ही जगह क्यों बेलगड़िया पे जबरदस्ती भेजा जा रहा है? और भी सिलेक्टेड एरिया होना चाहिए, लोग को जहां मन करे वहां जाना चाहिए। तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, गलत है, ये तो गलत हो ही रहा है। इसी के आवाज में उठाए थे हम, इसी के आवाज उठा रहे हैं कि यह ऐसे लोगों को भेड़ बकरी की तरह जहां मन तहां वहां थोड़ी ना आप उठा करके रख दीजिएगा। हमने तो कहा कोई गुड्स थोड़ी ना, कोई बोरा थोड़ी ना उठा के यहाँ से वहां रख दिया। यह जनता के सुविधा के अनुसार उनको करना है। इसलिए मेरा तमाम लोगों से आग्रह होगा कि अगर उनको हमारे आंदोलन से आपत्ति है, मैं बैठूंगा घर पे, वो सब लोग आके, जितने लोग हैं सब लोग आइए भैया। ये सभी प्रकार की भावनाओं से ऊपर उठकर सब लोगों को आकर के धनबाद के बेहतरी के लिए, धनबाद की जनता के लिए बेहतरी के लिए आगे आना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि जो योजना है झरिया पुनर्वास की, वो तो केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की है नहीं। फिर आप धरना अपने सरकार के खिलाफ दे रहे हैं। वो लोग भी वही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, केंद्र क्या कहता है कि जान मार दीजिए सबका, यही केंद्र कह रहा है। केंद्र सरकार अगर गलत कर रहा है तो आप तो राज्य सरकार के आदमी हैं। राज्य सरकार यहाँ की जनता की चिंता, यहाँ की जनता की भलाई की कौन चिंता करेगा? राज्य सरकार ही ना करेगा। तो राज्य सरकार क्यों नहीं आप क्यों नहीं कर रहे हैं चिंता? क्यों आप डीसी को बुला करके प्रभावित करके अपना मनमानी करवा रहे हैं? आप भी तो आगे आइए, आप लड़िए। अगर केंद्र सरकार का गलत कर रहा है तो आप आइए ना, लड़िए ना। क्यों नहीं लड़ रहे हैं आप? क्यों नहीं जनता की आवाज बन रहे हैं?
तो आखिरकार होना जाना क्या है, आखिरकार क्या निष्कर्ष निकला है, उन लोगों को कब तक शिफ्ट किया जाएगा और आगे आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, यह सारी कब तक का जहां तक सवाल है यह जिला प्रशासन बताएगा। मैं खुद वहां 3 दिन तक लगातार था और मैं यही जानता हूं कि मैं जनता ने मुझे अपना आवाज चुना है। मैं जनता की आवाज बनकर जिस भी प्लेटफॉर्म पर होगा उस आवाज को उठाते रहूंगा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ धनबाद के विधायक राज सिन्हा, और जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी 3 दिन का जो वहां पर धरना दिए हुए थे उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक की भी बात हुई, लेकिन निरस्त कर दिया गया उसे। अभी भी लड़ाई लड़ने की बात कह रहे हैं कि उन लोगों को सही जगह पुनर्वास किया जाए और सही तरह से योजना का लाभ उनको मिले, और कहीं न कहीं जो काल के गाल में वो लोग रह रहे हैं वहां से उनको पुनर्वास योजना के तहत लाभ दिया जाए। अब देखना यह है कि केंद्र और राज्य के समन्वय से कब तक बात बनती है और लोगों को कब तक लाभ मिलता है, या फिर यूं ही गेंद इस पाले से उस पाले उछलता रहेगा। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात पांडे, मिरर मीडिया, धनबाद।